नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम साल के पहले चंद्र ग्रहण के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है, कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जो कि पिछले कई सौ वर्षों में पहली बार बनने जा रहे हैं। तो आखिर कौन सा ऐसा वो संयोग है जो कि इस ग्रहण के दौरान पहली बार होगा, और साथ ही साथ हम लोग इस ग्रहण के समय के बारे में, सूतक काल के बारे में, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा, और ग्रहण के दौरान आप लोगों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इन सभी जानकारियों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तिष्क पर स्थान प्राप्त है, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी सुनने से पहले आप लोग एक बार भगवान शिव को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संयोग के साथ होने जा रहा है, क्योंकि यह ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ेगा, अर्थात जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों, भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना गया है, तो ऐसे में यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इस ग्रहण के दौरान एक और विशेष संयोग बनने वाला है, जैसे कि इस ग्रहण के दौरान आपको बता दें कि यह ग्रहण जो है 15 दिनों में लगने वाला दूसरा ग्रहण है। वैशाख मास की शुरुआत में ही आपका सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब यह वैशाख मास में ही चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और कहा जाता है कि 15 दिनों के अंदर अगर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो यह बहुत ही अशुभ होता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए यह जरूरी है कि आप लोग ग्रहण के दौरान पड़ने वाली सावधानियों का ख्याल रखें। ग्रहण के दौरान बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि कहा जाता है हमें पालन करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर कौन से ऐसे वो नियम होते हैं, कौन सी ऐसी वो सावधानियां होती है जो कि आप लोगों को रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान बहुत सारी ऐसी खतरनाक किरणें होती है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपके त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में हमें ग्रहण के दौरान कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से भी नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी से लेन देन करना चाहिए, और ना ही हमें भोजन पकाना चाहिए, और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि दोस्तों, जो लोग बीमार हैं उन लोगों पर ऐसे नियम लागू नहीं होते हैं। उन्हें अगर ज़रूरत है तो वो भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, इमरजेंसी की हालात में बाहर भी जा सकते हैं। अब खास करके गर्भवती महिलाएं ध्यान दें। ग्रहण शुरू होने से पहले वह अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दे। इससे उनके शिशु पर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है और उनका शिशु सुरक्षित रहता है। यह टोटका पुराने ज़माने से लोग मानते चले आ रहे हैं। ग्रहण के दौरान हमें धारदार या नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई बुनाई करने के लिए या फिर कपड़ा सीने के लिए सुई अथवा सिलाई मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के दौरान नींद से कभी भी नहीं सोना चाहिए। अपने बाल और नाखून को नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमें मन ही मन गायत्री मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए, या जिस भी देवी देवता को आप स्मरण करना चाहते हैं उसका आपको ध्यान करना चाहिए। अगर आपके घर में मंदिर मौजूद हो तो ग्रहण के दौरान उसे बंद करना चाहिए और किसी भी प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऐसी सावधानियां हैं जो कि आपको साल के पहले चंद्र ग्रहण के दौरान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रहण के समय के बारे में, सूतक काल के बारे में, ग्रहण कौन सी तिथि को पड़ रहा है, इन सभी के विषय में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ग्रहण 16 मई को पड़ने जा रहा है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा को 16 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चलिए अब हम लोग ग्रहण के समय के बारे में बात करते हैं।
दोस्तों समय के बारे में आप सभी को बता दें कि ग्रहण का समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दौरान जो है न केवल जो सावधानियां अब पहले बताई गई है वह रखना है, बल्कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का निर्णय भी नहीं लेना है। जैसे कि ग्रहण के दौरान कभी भी आपको वाहन की खरीदारी, कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उस बिजनेस को ग्रहण के दौरान जो आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, गृह प्रवेश, शादी विवाह, नामकरण, इस जैसे कार्यों को भी नहीं करना है। तो ये सभी काम जो है ग्रहण के दौरान आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और आपको बता दें, चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाता है और सूतक काल भी जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आखिर ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। अगर आप सभी को चंद्र ग्रहण के डेट और टाइम का पता है तो उसमें से 9 घंटे घटाकर सूतक काल के समय के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान जो है प्रतिमा को स्पर्श करने की मनाही होती है। इसके अलावा इस दौरान भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। हालांकि इस दौरान आप लोग खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन ग्रहण काल के दौरान आपको कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही पानी पीना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग ग्रहण के समय के बारे में जानते हैं। दोस्तों साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि 16 मई को लगेगा, अगर हम लोग इसके समय के बारे में बात करें तो यह ग्रहण जो है 16 मई 2022 को सुबह 8:59 से शुरू हो जाएगा और दिन के 10:23 तक चलेगा। तो ऐसे में अब यह बड़ा सवाल होता है, क्योंकि यह दिन में पड़ने जा रहा है, तो क्या यह ग्रहण भारत में मान्य होगा? क्या हमें इसके नियमों का भारत में पालन करना है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह ग्रहण जो है दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों में और प्रशांत महासागर, अटलांटिका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह भारत में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल जो वह मान्य नहीं होगा, अर्थात आपको सूतक काल में जो नियम माने जाते हैं उसका पालन नहीं करना है। लेकिन ग्रहण काल के दौरान आपको किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का निर्णय नहीं लेना है। लेकिन आप लोग जो है ग्रहण काल के दौरान खा सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि यह भारत में नहीं लग रहा है। लेकिन कोई शुभ कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, शादी विवाह इत्यादि इस टाइम में आपको नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में चंद्रमा जो है आपको पता होगा वह एक ही है। तो ऐसे में इसका प्रभाव हर एक जगह रहता ही है, तो इसलिए हमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।